नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया के एक नए एपिसोड में, जहां हम सिर्फ 5 मिनट में 5 सबसे बड़ी क्रिप्टो खबरें कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफ़र। मार्केट अपडेट्स। वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट हुई। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिटकॉइन करीबन 5% वीक ऑन वीक डाउन है। इथेरियम करीबन 10% डाउन है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर सीमित नहीं था। बिटकॉइन 55,000 के नीचे पहुंच गया था। ईथ ने $2,900 का सपोर्ट भी ड्रॉप कर दिया था। मार्केट की बात करें तो बड़ी गिरावट के बावजूद क्रिप्टो मार्केट अभी भी काफ़ी एक्टिव है। दूसरे ओर पर इथेरियम की ETF का S1 अप्रूवल 8 जुलाई तक स्थगित हो गया है, जो एक नया ऑप्टिमिज्म ला सकता है मार्केट में। और एक आखिरी बात, मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने के लिए एक्टिव ट्रेडिंग से दूर रहिए। अब बात करते हैं ब्रिजिंग वॉल्यूम की। पिछले हफ्ते काफ़ी सारा फंड इथेरियम और सोलाना पर ट्रांसफ़र हुआ है। इथेरियम तो ऑब्वियस ऑप्शन है ही, तो आज बात करते हैं सोलाना की, जो एक सिग्निफिकेंट कैपिटल एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यू टू हाई ऑन चेन एक्टिविटी, स्पेशली मीम कॉइन गैम्बलिंग की वजह से। सोलाना ट्रेडर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है, जबकि दूसरी चेन्स लो एक्टिविटी और वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं। सोलाना की वाइब्रेंट इकोसिस्टम और हाई वॉलेटिलिटी ने ट्रेडर्स का ध्यान खींच लिया है। अब बात करते हैं डेक्स वॉल्यूम्स की। एंड ऑफ मई से डेक्स वॉल्यूम डाउन ट्रेंड पर है, मेनली समर सीजनलिटी और रिड्यूस रिस्क टेकिंग के कारण। जून में छोटे मोटे स्पाइक देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही रहा है। ट्रेडर्स का कॉन्शियस अप्रोच और सीजनल फैक्टर्स ये एक बड़ा कारण है गिरावट ड्राइव करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं 5 खबरों की। सबसे पहली खबर, माउंट गॉक्स ने $2.7 बिलियन के बिटकॉइन रीपे करना शुरू कर दिया है। माउंट गॉक्स, जो कभी बिटकॉइन का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसने क्रेडिटर्स को $2.7 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन रीपे करना शुरू कर दिया है। इस मूव ने बिटकॉइन को 55,000 के नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन दोबारा से सर्कुलेशन में आने की वजह से मार्केट बहुत ही डायनेमिक हो सकता है और कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इस रिपेमेंट के कारण सिग्निफिकेंट मार्केट वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर, यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा की हम बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यूएस जॉब डाटा पब्लिश किया गया है। महीने के 3 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं: यूएस जॉब डाटा, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। जून के महीने में 2,06,000 जॉब्स ऐड की गई है, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी। अनएम्प्लॉयमेंट 4.1% तक बढ़ गया है और ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा है। 2021 के बाद पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% हुआ है। जॉब डाटा के बाद बिटकॉइन का प्राइस 55,000 तक गिर गया था, लेकिन काफ़ी सपोर्ट मिला उसको 55,000 के पास, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। तीसरी खबर, मेजर क्रैकडाउन में SEC क्रिप्टो VC फर्म्स को टारगेट कर रहा है। SEC अपनी क्रिप्टो तहकीकात को इंटेंसिफाई कर रहा है। ये एक ब्रॉडर क्रैकडाउन का पार्ट है, जो रेगुलेटरी स्क्रूटिनी को DeFi एप्स और दूसरी क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज तक एक्सपांड कर रहा है। ये हाइटेंड रेगुलेटरी प्रेशर पूरे क्रिप्टो सेक्टर को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए बात करते हैं चौथी खबर की। इथेरियम ETF अप्रूवल स्थगित कर दिया गया है 8 जुलाई तक। जैसे हमने पहले कवर किया था, इथेरियम ETF का S1 अप्रूवल बाकी है। इथेरियम का स्ट्रॉन्ग TVL, फीस, रेवेन्यू और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट को लीड करता है। इथेरियम ETF अप्रूवल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, पोटेंशियली मार्केट रैली को भी ट्रिगर कर सकता है। पांचवी और सबसे इम्पैक्टफुल खबर, US सुप्रीम कोर्ट ने शेवरॉन डॉक्ट्रिन को ओवरटर्न किया है। क्या इम्पैक्ट हो सकती है क्रिप्टो मार्केट के लिए, ये जानते हैं। शेवरॉन डॉक्ट्रिन क्या है? ये एक कानून है जो फेडरल रेगुलेटर्स को एम्बिग्यूअस लॉज को इंटरप्रेट करने का पावर देता है, और इसके ओवरटर्न होने से SEC जैसी एजेंसीज की पावर लिमिट हो गई है। ये रूलिंग और एक और रीसेंट डिसीजन अगेंस्ट SEC's यूज ऑफ इन हाउस जजेस रेगुलेटरी पावर को कोर्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, जो कि रेगुलेटरी पावर को स्लो डाउन कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 सबसे बड़ी मार्केट खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।